जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल पे। दरअसल अभी के टाइम पे बहुत बड़ा एक अपडेट निकल के आ रही है। ये अपडेट सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगी। दरअसल फिर से भारतीय ने मालदीव के जैसा तुर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है और जो लोग तुर्की और अजरबैजान घूमने जाती थी वो लोग टिकट कैंसिल कर दिया है। इस अपडेट को लेकर IML इंडिया मीडिया लेटेस्ट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलो साथ में मिल के देखी। मेरी मानो तो तुर्की के साथ ऐसा ही होना चाहिए और तुर्की को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि तुर्की में जब बहुत बड़ा भूकंप आई थी तब भारत ने पहली तुर्की की मदद की थी और अभी के टाइम पे वही तुर्की अब भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है और पाकिस्तान के साथ दे रहा है। इसीलिए अभी के टाइम पे सब भारतीय बहुत गुस्सा है और तुर्की को बॉयकॉट कर रहा है। जब कोई देश हमारे शहीदों का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के खून से खेल जाए और उसके बाद हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कब तक हमारे जवान मरते रहें और हम चुपचाप उनके यहां घूमते रहें जो हमारे जवानों को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की को भूकंप के झटकों के बीच जीवन दान दिया था और टर्की आज हमारे शहीदों का अपमान कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में मजबूती से भाई के साथ खड़े हैं, हमारा स्टैंड पाकिस्तान की तरफ क्लियर है। सवाल यह है कि फिर हम इतने बेशर्म क्यों हो रहे हैं? हम अपनी मेहनत की कमाई टर्की में क्यों लगवा रहे हैं? क्या हम अपने ही पैसों से अपने ही जवानों के लिए गोलियां खरीदना चाहते हैं? भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाय हाय, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान का साथ देकर फंस गया है तुर्की। अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। लोगों ने तुर्की जाने की बुकिंग रद्द कर दी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बुकिंग में 60% की कमी आ गई है। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तुर्की को 32,000 करोड़ का घाटा होगा। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। जहां से सेब का व्यापार किया जाता था उस पर भी रोक लगा दी। वाह भाई वाह। इसके बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। अभी देखें कि क्या चाइना के खिलाफ भी कोई बड़े स्टेप्स लेने लगा इंडिया, क्योंकि चाइना के कह रहे हैं कि असलहा यूज हुआ है, वेपन्स हुए हैं। Ladies and gentlemen, Global Times is the official mouthpiece of the Communist Party of China. चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलहा पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब आप में से जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से मुझे और डिटेल पता लगी है। मेरा भी मन है यार, मैं भी जाऊं, घूमूं, कभी लंदन जाऊं, कभी तुर्की जाऊं, हाया सोफिया देखूं, है ना। होता कभी, वैसे मैं ज्यादा घूमना उमना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी मन चाहता है। और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं, ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन, ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है ये। एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो, गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। ये बायरक्तर अकिंसी ये वाला ड्रोन है, ये देखिए साहब, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, ये भी है, हेल यूकैव है। एंड्योरेंस इसका 24+ घंटे का है, रेंज 375 किलोमीटर का, मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, सीलिंग हाइट। पेलोड
up to 1750 kgs missiles, bombs, strategic attack and air combat. ये देखिए साहब, ये दे रखा है इसने. This is what Turkey has given to Pakistan. Anka, medium altitude long range UCAV, endurance 24 hours, range 200 kilometers, maximum speed 217 किलोमीटर प्रति घंटे, payload 200 किलो, reconnaissance and attack, and assist guard Songar. ये वो छोटे छोटे ड्रोन थे श्रीनगर, बाड़मेर, जैसलमेर, या आप देखे ना पंजाब, ये सब बॉर्डर एरियाज में जो ये वाले थे, सस्ते वाले. ये एंड्योरेंस 25 से लेकर 30 मिनट, रेंज 5 से लेकर 10 किलोमीटर, पेलोड राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर, मतलब दिस कैन बी लॉन्च्ड थ्रू दैट, क्लोज रेंज कॉम्बैट सपोर्ट, टैक्टिकल मिनी ड्रोन. ये तो एक ड्रोन का इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया था, और ड्रोन के इकोसिस्टम के तहत इन्होंने पाकिस्तान को थोक के हिसाब से ड्रोन दिए. दोस्तों, अभी बीच में टर्की का प्लेन आया था जिसको हमने कवर करा था, और टर्की के 6 प्लेन आए थे, और टर्की कहते नहीं, हमने तो तेल भरवाया था यहाँ पे, है ना. हो ना हो ये चीजें आई हैं उसके अंदर, नोबडी नोज. अब ये सब ये देख लीजिए, विंग लूंग है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस 20 आवर्स, पेलोड 480 kgs. ये चाइनीज ड्रोन है, CH-4 कायहोंग, ठीक है जी. ये इसकी 235 की स्पीड है, और पेलोड है इसका 345 kgs. CH-3 है, टैक्टिकल यूकैव, 12 घंटे का है ये. इसका एंड्योरेंस और इसकी मैक्सिमम स्पीड 240 किलोमीटर है. पेलोड इसका 100 किलो का है, यानी कि 100 किलो का बारूद ये अपने साथ कैरी कर सकता है. और VJ-700, ये पेलोड 400 से 500 किलो का पेलोड ये ले सकता है, रिकॉनेसेंस एंड हेवी स्ट्राइक, और ये एंड्योरेंस इसका 20 घंटे का है. दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना इज गिविंग पाकिस्तान. और एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, ये चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, ठीक है. हमें एक बात समझनी चाहिए, क्या पाकिस्तान के पास पैसा है ये सब खरीदने का? क्या पाकिस्तान के पास एक्चुअली पैसा है तुर्की को देने का, चाइना को देने का? नहीं. फिर पाकिस्तान को माल क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत की इकोनॉमिक तरक्की रोकना चाइना के बेनिफिट में है. चाइना नहीं चाहता, चाइना चाहता है कि पूरे एशिया का एक ही टाइगर हो, इनफैक्ट पूरी दुनिया का एक टाइगर हो, सिर्फ एक, वो हो चाइना. वो कभी ये टॉलरेट नहीं करेगा कि भारत तरक्की कर रहा है दोस्तों. और भारत की तरक्की को रोकने के लिए उसको एक यूजफुल इडियट मिल गया है पाकिस्तान के रूप में. इस इडियट को पैसे दो, ये कभी कुछ करता है, ये कभी कुछ करता है, कुछ करता है, कुछ करता है, बस दैट्स ऑल. अपने लोगों को जाहिल रखना. इनके जनरल्स का आप घर देखेंगे, आप इमारत ऐसे देखेंगे भाई साहब आपके सर से टोपी गिर जाएगी. इतने अमीर है इनके जनरल, और लोगों का बेड़ा गर्क हो रखा है. एजुकेशन का नाम नहीं, कुछ फैसिलिटीज का नाम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं, लेकिन पैसा लेके ये काम करते रहो. लोगों को बोलो कि भाई ये धर्म के नाम पे हो रहा है. दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग. ये सब, ये तो अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का, रादर नॉट रुपए का, अरबों डॉलर का सामान है. एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग हियर. इंडियन टूरिस्ट अराइवल्स एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ये तुर्की का भी आप जरा हिसाब देख लीजिएगा. नेक्स्ट टाइम यू प्लान अ हॉलिडे, ये ड्रोन देखें, ये जो तुर्की के आपने ड्रोन देखे हैं ना, यही आपके शहरों के ऊपर घूमे हैं. यही तुर्की है, हाया सोफिया और कम एंड सी दिस एंड हॉट एयर बैलून और ये सब ना. ये जो तुर्की में तो कभी गया नहीं, यही है तुर्की. मैं इसके बारे में बता रहा हूँ. 2024 में एस्टिमेटेड रेवेन्यू इसके 2,750 से लेकर 3,438 करोड़ रुपए. ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये आप तुर्की को दे रहे हैं. अब आप बोलेंगे साहब कई लोग तो अरबों में खर्च करते होंगे. आप अपनी बर्बादी का सामान तुर्की के हाथ में क्यों दे रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ. दैट इज माई क्वेश्चन टू द इंडियंस. ये फिल्मों की शूटिंग करना वहां पे और पूरे फैमिली के साथ बोलना कि 10 दिन की ट्रिप हम तुर्की में करेंगे, यार थोड़ा सा समझ के जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग. मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ कि शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है. तुर्की सपोर्ट करता था, ये तो कई सालों से आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. लेकिन जब तुर्की साफ हथियार दे रहा है कि लो इससे हिंदुस्तानियों को मारो, भारतवासियों को मारो, तब तो आपको शत्रुबोध हो जाना चाहिए यार कि नहीं, ये करना गलत है. ये देखिए आज़रबैजान 2,633 करोड़. ये देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं, टर्किश फर्म्स हैव अंडरटेकन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग मेट्रो कंस्ट्रक्शन इन लखनऊ एंड मुंबई. व्हाई? आई डोंट नो व्हाई. शत्रुबोध. और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता इसमें. Over 230 Indian companies operate in Azerbaijan with investments totaling approximately $1.2 billion. ONGC Videsh Limited has invested over $1.2 billion in Azerbaijan's oil and gas sector, including stakes in the Azeri Chirag Gunshali oil fields and the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline. ये देखो भाई, ये स्टोरी है. आप दुश्मन के यहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, दुश्मन आपके दुश्मन को ड्रोन भी दे रहा है, वो ड्रोन से आपको मार भी रहा है, और इन सब के बाद आप वहां पे छुट्टी भी मनाने जा रहे हैं. सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, पूरा इकोसिस्टम चल रहा है साहब.
मैं दावे से कह सकती हूँ इन लोगों का हालात कुछ दिनों में मालदीव का जैसा होने वाला है। मतलब अभी के टाइम पे तुर्की गलत लोगों से पंगा ले लिया है, इसलिए भारतीय बहुत गुस्सा है और तुर्की को बॉयकॉट कर रहा है। और जितने लोग तुर्की जाने का सोचा था, टिकट और होटल बुकिंग कर लिया था, वो लोग प्लेन की टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल कर रही है। इससे तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे तुर्की और अजरबैजान को पता चलेगा भारतीय का पावर क्या है। पहले ही भारत ने दुनिया को भारतीय की पावर की एग्जाम्पल दे चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ महीनों पहले मालदीव नाम की एक देश भारतीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसका जीडीपी पूरा भारतीय टूरिज्म पे डिपेंडेड थी, और जब पूरा भारतवासी देखा उनकी प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, रातों रात पूरा भारतवासी मालदीव को बॉयकॉट करने शुरू की और होटल और प्लेन की टिकट सब कैंसिल करने लगी। इससे मालदीव जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेड थी, उनका जीडीपी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई। क्योंकि ये मान के चलो 100% में से 90% टूरिस्ट भारत से ही जाती थी मालदीव घूमने। तो रात मालदीव पाकिस्तान के जैसा बांग्लादेश बन गई। ये होता है भारत और भारतीय के पावर। आशा करती हूँ आप लोगों को अपडेट पसंद होगी। आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।